बजे लाइव हर खबर पे नजर में अगली खबर का रुख करते हैं और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपको बता दें कि संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है और इस दौरान राहुल गांधी द्वारा दी गई टिप्पणी एंटी पेपर लीक बिल की चर्चा के दौरान ऐसे में वो विवादों का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा और राहुल गांधी की मुश्किलें यहां बढ़ती हुई नजर आ रही क्योंकि भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को 3 पन्नों का पत्र सौंपते हुए राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना की शिकायत दर्ज कराई है। अनुराग ठाकुर का आरोप है कि पेपर लीक रोकने संबंधी विधेयक पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ बिना किसी ठोस प्रमाण के गंभीर असंसदीय और अपमानजनक आरोप लगाए। उन्होंने इसे संसदीय परंपराओं का उल्लंघन और सदन की गरिमा के विरोध बताया। भाजपा सांसद ने लोकसभा अध्यक्ष से इस मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजने की मांग भी की है ताकि समिति पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच कर उचित कार्रवाई की सिफारिश कर सके। अनुराग ठाकुर ने यह भी मांग की है कि राहुल गांधी को सदन या फिर गृह मंत्री अमित शाह से बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश दिया जाए। साथ ही अनुराग ठाकुर ने कहा है कि ऐसी भाषा और निराधार आरोप संसद की कार्यवाही की मर्यादा के अनुरूप नहीं है। तो इस समय मुश्किल में राहुल गांधी नजर आ रहे हैं क्योंकि अनुराग सिंह ठाकुर ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को दिया है। सिफारिश की है कि विशेषाधिकार हनन से जुड़ी ये जो समिति है वहां इस पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच की जाए। हालांकि राहुल गांधी ने जो शब्दों का इस्तेमाल संसद भवन में लोकसभा की कार्यवाही के दौरान चर्चा के दौरान दिया था उन शब्दों को एक्सपंज जरूर कर दिया गया है, लेकिन जो अनुराग ठाकुर ने कहा है, जो मांग की है, उसको लेकर अगर आगे की कार्यवाही शुरू होती है तो राहुल गांधी की मुश्किलें यहां पड़ सकती हैं। क्या कुछ कहा अनुराग ठाकुर ने, आइए आपको सुनवाते हैं। भ्रम फैलाना, झूठ बोलना राहुल गांधी जी की आदत बन गई। पहले झूठ बोलकर कोर्ट में माफी मांगते थे, अब लोकसभा के सदन का दुरुपयोग किया गया झूठ बोलने के लिए, भ्रम फैलाने के लिए, गृह मंत्री जी पर झूठे आरोप लगाने के लिए। राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए, गृह मंत्री जी से भी, और देश की जनता को भ्रम फैलाने का काम बंद करना चाहिए। कोई गोली नहीं चली। और मैं एक बात कहूं, जिस पार्टी ने 60 साल सत्ता में रहे उनको यही नहीं पता कि ऐसे समय पर पावर्स किसके पास होती हैं। ये कैसे 60 साल सत्ता में रहे होंगे, क्या काम किया होगा। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कैसे अनुराग सिंह ठाकुर हो भाजपा की तरफ से राहुल गांधी माफी मांगे, इसकी मांग की जा रही है और इस मुद्दे पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी आई, अब जान लेते हैं। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के विशेषाधिकार हनन के नोटिस पर कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन ने कहा है कि वे विपक्ष के नेता को डरा नहीं सकते, उनकी बातों में कुछ भी असंसदीय नहीं है। क्या कुछ कहा कांग्रेस सांसद ने, आइए आपको सुनवाते हैं। They cannot frighten the LOP. He has said what he has said. There's nothing unparliamentary in what he has said. And he was only trying to raise the larger issue of our education system. तो यहाँ सिर्फ राहुल गांधी की मुश्किलें नहीं, यहाँ उनकी सांसद बहन प्रियंका गांधी की भी मुश्किलें बढ़ती हुई जा रही है क्योंकि लोकसभा में एक तो राहुल गांधी के विवादित बयान पर यहाँ भाजपा लगातार हमलावर है, वहीं प्रियंका गांधी ने भी ऐसी विवादित टिप्पणी की थी जिसको लेकर देश भर के 215 वर्तमान और पूर्व कुलपतियों के और शिक्षाविदों ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी को एक खुला पत्र लिखा है। यानी उनसे उस खुले पत्र में कई बातें उन्होंने अपनी भावनाएं प्रकट की हैं, साथ ही कुछ मांग भी की। इसमें प्रोफेसर वी कामाकोटी के खिलाफ प्रियंका गांधी की टिप्पणी पर आपत्ति जताई गई है। पत्र में यह कहा गया है कि किसी शिक्षाविद पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करते समय तथ्यों और गरिमा का ध्यान रखा जाना चाहिए। ये पत्र आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, साथ ही प्रियंका गांधी का वो बयान जिसको लेकर प्रियंका गांधी इस समय सुर्खियों में है क्योंकि शिक्षाविदों की तरफ से दिया गया ये पत्र में ये कहा गया है कि प्रोफेसर वी कामाकोटी का एकेडमिक करियर और एजुकेशन में लंबा योगदान रहा है, उनके कार्यों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। चिट्ठी में साथ ही इस बात का जिक्र किया गया है और कहा गया है कि हमें आपके उस बयान पर निराशा होती है जिसमें आपने IIT मद्रास के निदेशक प्रोफेसर वी कामाकोटी के गौमूत्र विशेषज्ञ पर यह टिप्पणी दी। चाहे यह टिप्पणी व्यंग्य के रूप में की गई हो या राजनीतिक बयानबाजी के तहत, इससे कहीं व्यापक प्रभाव पड़ता है।
तो देख रहे हैं हम कैसे कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मुश्किलें यहाँ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कि कैसे इस आपत्ति में के जरिए प्रियंका गांधी पर कई सवाल उठाए गए हैं। आइए चिट्ठी में क्या कुछ लिखा है आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। तो चिट्ठी में कुछ इस तरीके से लिखा है कि उन्होंने ये आपत्ति जताई है कि कैसे जो प्रियंका गांधी ने ये सारी बातें कही सदन की गरिमा के अंदर रहते हुए, और वो भी प्रोफेसर वी कामाकोटी पर, तो व्यक्तिगत टिप्पणी करने पर उन्होंने आपत्ति जताई है। ये 215 शिक्षाविद है और प्रोफेसर है और साथ ही कई पूर्व कुलपति हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण कमजोर करने पर चिंता यहाँ जाहिर की है इस पत्र के जरिए। साथ ही शैक्षणिक गरिमा प्रभावित होने पर भी यहाँ चिंता जताई गई है। यानी कि प्रोफेसर वी कामाकोटी, जिनका सार्वजनिक जीवन हम अगर देखें तो कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय योगदान में उनका नाम रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने कई बड़े काम किए हैं। सार्वजनिक विमर्श का स्तर गिरने पर चिंता जताई है यहाँ इस पत्र के जरिए। साथ ही राजनीतिक उपहास का विषय बनाया गया, यानी कि चाहे आपने इसको व्यंग के तौर पर बोला हो प्रियंका गांधी, या फिर आपने इस राजनीतिक बयानबाजी में, लेकिन प्रोफेसर वी कामाकोटी को लेकर ये जो आपने टिप्पणी दी है वो बेहद ही निराशाजनक है। ये कहना है इन शिक्षाविदों का। शोध समुदाय को गलत संदेश जाता है, यानी कि जो लोग जो एक कम्युनिटी रिसर्च के साथ जुड़ी हुई है वो कितनी प्रभावित होगी इस टिप्पणी को सुन के, क्योंकि प्रोफेसर वी कामाकोटी की अपना एक सम्मान है शैक्षणिक स्तर पर। यहाँ क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है वो भी आपको सुनवाते हैं। इस नई कमेटी में तो एक एक्स आईबी चीफ, अरे फिर चिल्लाएंगे, एक एक्स आईबी चीफ, एक आईटी कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। इन्हें शिक्षा के बारे में क्या पता जी। तो प्रियंका गांधी की दी गई इस टिप्पणी, वो भी लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल के दौरान जब चर्चा हो रही थी, तब प्रियंका गांधी ने एंटी पेपर लीक बिल से हटकर ये व्यक्तिगत टिप्पणी दी, और वो भी प्रोफेसर वी कामाकोटी को लेकर। अमरेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आइए अमरेंद्र का रुख करते हैं। अमरेंद्र, राहुल गांधी की मुश्किल एक तरफ बढ़ती जा रही है, वहीं प्रियंका गांधी का भी जो बयान था उसको लेकर भी 215 शिक्षाविद हों और उनके साथ पूर्व कुलपतियों ने एक खुला पत्र लिखकर अपनी निराशा जाहिर करी है, वो भी उनको लेकर जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक मुकाम हासिल किया। देखिए भावना, आपको समझना होगा कि लोकसभा नियमों से चलता है, और जब प्रियंका गांधी बोल रही थी तो लोकसभा के नियम 252 और 253 का उन्होंने उल्लंघन किया लोकसभा में अपनी स्पीच के दौरान। और मैं आपको बता देता हूं कि लोकसभा का जो नियम 252 है वो ये कहता है कि आप बगैर किसी कंटेंट के, बगैर किसी सूचना के किसी व्यक्ति पर आप सवाल नहीं कर सकते या उसका संस्मरण नहीं दे सकते। 253 ये कहता है कि आप कोई भी आरोप लगाएंगे तो उससे पहले आपको लोकसभा कार्यालय को सूचना देना होगा और संबंधित तथ्यों को रखना होगा, जिसका उल्लंघन सांसद प्रियंका गांधी ने किया। और उसके बाद उनकी दो टिप्पणी अगर आपने देखा होगा तो एक तो ये कामकोटी वाली टिप्पणी और देश के नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के ऊपर जो टिप्पणी की थी, हालांकि उसको सदन की कार्रवाई से हटा दिया गया था, एक्सपंज कर दिया गया था, लेकिन वो भी नियमों के खिलाफ था। दूसरी बात जो आपने उठाई राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी के खिलाफ जो अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में नियम 222 और 223 के तहत एक नोटिस दिया है और लोकसभा अध्यक्ष से ये मांग की है कि लोकसभा के नियम 227 के तहत वो इस मामले को विशेषाधिकार कमेटी के पास भेजें, और जिससे कि राहुल गांधी ने जो अमर्यादित कहें या अनपार्लियामेंट्री वर्ड कहें जो गृह मंत्री के लिए कही, वो उसको लेके विशेषाधिकार हनन कमेटी के पास जाए और उसकी मांग करते हुए उन्होंने पत्र लिखा है। अमरेंद्र, यहाँ मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, संसदीय नियमों के अनुसार हमें बताइए कि अगर ये मामला विशेषाधिकार समिति के पास जाता है और राहुल गांधी के इस दिए गए इस पूरे प्रकरण को लेकर जांच आगे बढ़ती है, तो राहुल गांधी की मुश्किलें आगे कैसे बढ़ सकती हैं?
देखिए भावना, आपको समझना होगा कि जब लोकसभा कार्यालय को कोई नोटिस दिया जाता है तो नियमों के तहत, जैसे राहुल गांधी वाले मामले में अनुराग ठाकुर ने लोकसभा के नियम 221 और 222 के तहत एक नोटिस दिया है, और उसमें जो लोकसभा का नियम है वो नियम 227 ये कहता है कि किसी भी पत्र को कोई भी सांसद जो है किसी के खिलाफ आरोप लगाता है और वो कहता है कि इसमें मानहानि हुई है तो विशेषाधिकार समिति में भेजा जाए, और इसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष की होती है। लोकसभा अध्यक्ष उन तथ्यों को देखते हैं और फिर वो डिसाइड करते हैं कि क्या ये मामला विशेषाधिकार समिति के पास जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, और उसके बाद अगर ये मामला जाता है, जैसा कि राहुल गांधी के ऊपर जो अनुराग ठाकुर ने जो विशेषाधिकार समिति के पास भेजने का जो पत्र भेजा है, अगर इस पर लोकसभा अध्यक्ष कोई फैसला लेकर विशेषाधिकार समिति के पास भेजते हैं तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि आपने देखा कि पिछले कई टाइम्स, अगर पीछे के दौर में भी देखें तो राहुल गांधी के ऊपर कई ऐसे मामले आए हैं नेता प्रतिपक्ष के तौर पे, जो संयमित जो मर्यादा होनी चाहिए उसका वो नहीं ख्याल रखते हैं। और आपने ये देखा होगा कि अभी जब एलओपी के तौर पे वो पेपर लीक वाले मुद्दे पर बोल रहे थे तो उनसे बार बार जो एक आग्रह किया जा रहा था कि विषय पर बोलें, ये लोकसभा का नियम 252-53 बताता है कि विषय पे बोलें। हालांकि वो उन्होंने कहानी जो सुनाई जिसको लेकर विवाद हुआ, उन्होंने विद्यार्थियों की एक कहानी सुनाई, उसके बाद उन्होंने बताया कि इडियट एक होता है और दूसरा उन्होंने अंधभक्त, तो इडियट वर्ड को अनपार्लियामेंट्री मानते हुए उस टाइम से प्रोसीडिंग से हटा दिया गया। लेकिन उसके बाद जिस तरह से उन्होंने केंद्रीय गृह बिल्कुल अमरेंद्र, यहाँ हमने देखा कि एंटी पेपर लीक बिल को लेकर चर्चा कम, व्यक्तिगत टिप्पणी ज्यादा हुई है विपक्ष के द्वारा। हालांकि दोनों सदन से ये जो बिल है वो अब पास कराया जा चुका है और उसके बाद अब इंतजार है तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर का। अमरेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, लेकिन एक और जानकारी हमें अपने दर्शकों तक देनी है और वो ये है कि राज्यसभा में विपक्ष के गतिरोध के बावजूद आज कार्यवाही जारी रही। शून्यकाल के दौरान सांसदों ने सभापीठ की अनुमति से लोकहित से जुड़े मुद्दे उठाए। इस दौरान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, सड़क छाप राजनीति सदन में विपक्ष कर रहा है। सभापति महोदय, ये प्रतिपक्ष केवल अराजकता फैलाना चाहता है, हंगामा खड़ा करना चाहता है, चर्चा से इनको कोई लेना देना नहीं है। हम इनकी घोर निंदा करते हैं माननीय सभापति महोदय। हर बात में हंगामा करना, हुल्लड़ फैलाना, सड़क छाप राजनीति करना और सदन की गरिमा को तार तार करना, ये इनका स्वभाव हो गया है। देश इनको देख रहा है और देश की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी माननीय सभापति महोदय।